खंडवा के कोतवाली थाने में एक धोखाधड़ी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें यह जो महिलाएं आप देख रहे हैं, यह पीड़ित महिलाएं हैं। इन सभी के अनुसार यह जो लोग आप देख रहे हैं, ये बजाज फाइनेंस के लोग हैं। इन सभी ने कोतवाली टीआई बीएल मंडलोई को बताया कि इनके साथ मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट फाइनेंस के नाम पर धोखाधड़ी की गई है, जिसकी जानकारी इन्हें तब लगी जब इनके पास फाइनेंस कंपनी के नोटिस पहुंचने लगे एवं बैंक से इनके पैसे कटने लगे। धोखाधड़ी का शिकार हुए पीड़ितों ने बताया कि खड़गपुरा में कपड़े की दुकान चलाने वाले रजाक मेनन द्वारा उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। इस पूरे खेल में उसके साथ खंडवा के कुछ मोबाइल दुकानदार एवं बजाज फाइनेंस के लोग सहित अन्य लोग भी शामिल हैं। फरियादियों ने पुलिस को बताया कि उन्हें लोन के नाम पर खड़गपुरा स्थित ब्लैक टर्फ की दुकान पर ले जाया जाता था, जहां पर रजाक मेनन उन्हें लोन के नाम पर नकद रुपया दे दिया करता था एवं उनके कागज ले लिया करता था। उसके पश्चात वह उन कागजों के आधार पर बजाज फाइनेंस के कुछ कर्मचारियों एवं दुकानदारों की मिलीभगत से लोन करा लिया करता था। फरियादियों ने पुलिस को बताया कि वह लोन के नाम पर कई कागज पर हस्ताक्षर करवा लिया करता था एवं यह कहा करता था कि आपको प्रोसेस पूरा करने के लिए उस दुकान पर जाना है, और उस दुकानदार को वह फोन लगा दिया करता था, जिसके पश्चात उस दुकानदार द्वारा उन्हें फोन दे दिया जाता था। यह जो शख्स आप देख रहे हैं, ये रजाक मेनन है, यह इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। कोतवाली टीआई बीएल मंडलोई ने बताया कि इस पूरे मामले को बहुत ही शातिर तरीके से अंजाम दिया जा रहा था, जिसमें बजाज फाइनेंस के कुछ लोग, कुछ मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार सहित अन्य लोग शामिल थे। श्री मंडलोई ने बताया कि इस पूरे खेल को बहुत ही शातिराना तरीके से अंजाम दिया जा रहा था, जिसमें मोबाइल दुकानदार एवं रजाक मेमन सहित अन्य लोग इस खेल को अंजाम दिया करते थे। दरअसल पीड़ित गरीब लोगों को रुपयों की जरूरत होने पे उसके एजेंट मेनन के एजेंट उसके पास ले जाया करते थे एवं वह लोगों को नकद रुपया दे दिया करता था और उनके नाम से बजाज फाइनेंस में लोन करा लिया करता था। लोगों को उसकी जानकारी तब लगी जब उनके खातों से पैसा कटने लगा एवं उनके चेक बाउंस होने लगे। बहुत ज़्यादा संख्या में बजाज फाइनेंस के चेक बाउंस होने के चलते बजाज फाइनेंस ने भी इस विषय पे पड़ताल की, तो उनके सामने इस पूरे खेल की बात निकलकर सामने आई, जिस पर बजाज फाइनेंस के लोगों ने भी कोतवाली थाने में पहुंचकर इस मामले की शिकायत कोतवाली टीआई बीएल मंडलोई के समक्ष दर्ज कराई। श्री मंडलोई ने आगे बताया कि अभी रजाक मेनन फरार है इस पूरे मामले में, और आगे खुलासा तब किया जा सकेगा जब उसकी गिरफ्तारी होगी। उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रजाक मेनन के करीबियों की बात पर अगर विश्वास कर लिया जाए तो रजाक मेनन हवाला के थ्रू पैसे मंगाया करता था और उस पूरे काले पैसे को वह इस पूरे खेल में सफेद कर रहा था। इस बात का खुलासा तब किया जा सकेगा जब रजाक मेनन गिरफ्तार होगा और उससे पूछताछ होगी। कई एजेंसियां भी रजाक मेनन से पूछताछ कर सकती हैं। पुलिस इस पूरे मामले में अभी जांच में जुटी हुई है एवं रजाक मेनन की तलाश कर रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार करने की बात पुलिस कह रही है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं मंडलोई साहब। वो फ्रॉड करने की शिकायत कई लोगों द्वारा की गई थी, आपके यहाँ एफआईआर हुई है सर, क्या मामला था? ये कुछ कस्टमर बजाज फाइनेंस के आए थे, उन्होंने आवेदन दिया था। उनके द्वारा बताया गया कि उनको पैसे की आवश्यकता होती थी, तो एक रजाक मेमन करके हैं जिनकी कि खड़गपुरा में दुकान है कपड़े की, वो उनको पैसे के मामले में बुलाता था और पैसे लेने के लिए उनसे बजाज फाइनेंस जो कुशलानी इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंचन इलेक्ट्रॉनिक्स बॉम्बे बाज़ार में है, वहाँ पे ले जाकर मोबाइल फाइनेंस करवाता था और 25,000 का मोबाइल फाइनेंस कराकर उसे 10,000 रुपये दे देता था और 25,000 रुपये की किस्त भरवाने के लिए उनको मजबूर करता था। इसके अलावा उसके द्वारा उनकी सिम लेकर और उसका ईएमआई कार्ड बनाकर उसका रजिस्ट्रेशन करवाकर और उसने ऑनलाइन शॉपिंग भी की है। तो इस तरह से रजाक मेमन ने और कुछ दुकान और बजाज फाइनेंस के व्यक्तियों से मिलकर उसने गरीब लोगों के फर्जीवाड़ा करते हुए उनके पैसे उनको आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। इस पर से थाना कोतवाली पर एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सर किस तरीके से सर ये नेक्सस काम कर रहा था? ये गरीब लोग जिनको भी पैसे की आवश्यकता रहती थी, जो वो उनके संपर्क में आते थे। इसमें कुछ
बजाज फाइनेंस के जो एजेंट वगैरह वो उनको उस तक पहुंचाते थे, वो वहां से उसको फाइनेंस करवाता था और पैसे दे देता था और फिर पूरी ईएमआई भरवाता था उससे। तो गिरफ्तार हो गया सर ये? अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उसकी तलाश जारी है, जल्दी ही उसे गिरफ्तार करेंगे।